नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, लोकसभा इलेक्शंस के कारण एमसीसी लागू है। तो एमसीसी के अंदर पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी रहती है, हमारे चेकिंग पॉइंट्स रहते हैं। तो और इसके अलावा भी वैसे भी शहर में जो नशाखोरी है, बढ़ते मादक पदार्थ, इसके विरुद्ध भी पुलिस का ऑपरेशन प्रहार ऑपरेशन हमेशा चालू रहता है। तो उसी अनुक्रम में हमको काफ़ी दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक महाराष्ट्र पासिंग का ट्रक है जो निकलता है, उसमें संभवतः अवैध शराब होने की संभावना जताई जा रही थी। तो आज प्रातः हमको मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे महाराष्ट्र पासिंग का एक ट्रक है आइसर, और उसके अंदर संभावना है कि उसके अंदर हमको लीकर पाई जाएगी। तो हमने जगह जगह कुछ 7-8 पॉइंट पे हमने नाकाबंदी किया था। तो उसमें जो एरोडम थाना है उसके सामने हमने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, और गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जब उसकी तलाशी जब हमने ली तो हमको बाहर सुपारी के बोरे मिले। लेकिन चूँकि ट्रक से बहुत दुर्गंध आ रही थी शराब की, तो उसको जब हमने सुपारी के बोरे हटाए तो उसके अंदर हमें भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। शराब के विषय में जब ड्राइवर से पूछा गया तो उसके पास कोई भी वैध डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ होना नहीं बताया गया। तो हमने इसको सीज़ किया, और कुल हमको लगभग 300 के आसपास पेटी हमने सीज़ की है, जो कुछ 2700 बल्क लीटर होती है, जिसकी अनुमानित कॉस्ट 20 लाख रुपये। तो पूछताछ में क्या बात सामने आई, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे थे, और कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सभी बदमाशों के सामने आए? देखिए, क्योंकि ये गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था, मुख्यतः ऐसे मामलों में ड्राइवर जो रहता है, तो हमने ड्राइवर को जब प्रारंभिक तौर पर पकड़ा ड्राइवर को हमने, तो उससे जब हमने पता किया इस विषय में, तो उसका ऐसा कहना था कि ये गाड़ी वो अहमदाबाद ले जा रहा था। तो मुख्यतः यहाँ से उसको ये देवास नाके से मिली थी, उसके बाद यहाँ से लेके इसको अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट करता। तो ये प्राइमा फेसाई हमको अभी ड्राइवर ने इस चीज़ के विषय में बताया है। सर, जो शराब पकड़ा गया इस पे लेबल रहते हैं अधिकतर एक्साइज के लगाए हुए थे, तो उससे कुछ जानकारी सामने है कि किस ठेकेदार की पर्टिकुलर इंदौर में कहाँ की शराब है? देखिए, इसका एक प्रोसेस रहता है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो इस पे एक्साइज का एक लेबल रहता है, तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट को लिखते हैं वो लेबल के विषय में कि भाई ये इस बैच की शराब, इस बैच की दारू किस कंपनी को आपने दी थी, किस ठेकेदार के पास आई थी। तो हम अवश्य उसको पत्राचार करेंगे। उसमें जैसे ही हमको उससे सूचना जानकारी प्राप्त होती है, हम उसमें जिसकी ये शराब है उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, प्रारंभिक पूछ में ड्राइवर ने कुछ बताया कि वो इंदौर में किस ठेकेदार का माल है? नॉर्मली ड्राइवर का ऐसा कहना है कि क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो इतनी भारी मात्रा में जो है शराब ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें ड्राइवर को इतना खास पता है, और ड्राइवर भी काफ़ी डिस्टेंस पे जाके चेंज होते रहते हैं। ड्राइवर का ऐसा कहना है कि भाई उसको सिर्फ और सिर्फ सुपारी के विषय में जानकारी दी गई थी कि इसके अंदर ट्रक के अंदर सुपारी है, और आपको अहमदाबाद में जिसकी उसके पास एक विधिवत बिल्टी भी थी, जिसका पेपर वर्क भी था अहमदाबाद में। ड्राइवर का ऐसा कहना है प्रारंभिक तौर पर, अभी हम उससे और सघन पूछताछ करेंगे। प्रारंभिक तौर पर उसका ऐसा कहना है कि उसको सिर्फ सुपारी के विषय में जानकारी है। सर, ट्रक महाराष्ट्र पासिंग का और ड्राइवर कहाँ का है, उसका क्या बैकग्राउंड है? दूसरा है कि सर, जो दिलबाग सुपारी इसका ऑनर कौन है, ये किस जरिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई? देखिए, जो दिलबाग सुपारी है जो हमें ट्रक के अंदर से मिली है, उसका जो ड्राइवर के पास उसकी एक बिल्टी थी, उसके डॉक्यूमेंट है, कागजात है, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो ओरिजिनल है या फिर मेडअप है। तो प्राइमा फेसाई दिलबाग सुपारी ये अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था, ऐसा इसका कहना है। इसके अलावा ये जो ड्राइवर है बेसिकली ये इंदौर का ही रहने वाला है, लोकल इंदौर का रहवासी है ड्राइवर। कार्रवाई की गई किस तरह की कार्रवाई है और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? जैसा कि आप सबको विदित है कि इंदौर जिले में मादक पदार्थ के कारोबार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमारे CP सर के द्वारा दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में कल DCP जोन 1 श्री विनोद मीणा के द्वारा इस संबंध में 2 टीमों का गठन किया गया था, और इन 2 टीमों ने अलग अलग जगह पर 4 स्थानों पर अलग अलग जगह इंदौर में जोन 1 के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिनमें थाना एरोड्रम, थाना राजेंद्र नगर और थाना मल्हारगंज शामिल है। इनमें अलग अलग जगह जो मादक द्रव्य पदार्थ जिनकी शोहरत है उनके यहाँ अलग अलग जगह छापे मारे। एक साथ कार्रवाई की गई है चारों स्थानों पर, और इस कार्रवाई में पुलिस को करीब 13 किलो 500 ग्राम भांग और साथ में ये भांग और भांग घोटा बनाने के इनके जो अवैध बनाने के जो इनके औजार हैं वो सारे औजार भी मिले। इसके अलावा हमने एक मुनक्का फैक्ट्री उसको भी चेक कराया। तो इस तरीके से ये कार्रवाई दोपहर से लेकर के और देर शाम तक जारी रही।
इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने सबसे पहले थाना एरोड्रम क्षेत्र में एक सतीश यादव पिता पूनम चंद यादव इनके यहाँ दबिश दी गई और इनके यहाँ अवैध बांध बनाने का सामान जो मशीन लगी हुई थी उसको पुलिस के द्वारा लिया गया और आरोपी को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इसके अलावा एक अन्य स्थान पर थाना मल्हारगंज में पुलिस को एक नरसिंह यादव पिता बाबूलाल यादव इनके यहाँ से करीब 13 किलो 500 ग्राम भांग मिली और इसके बाद ये आरोपी जो थे नरसिंह यादव और उसका लड़का अंकित यादव ये तत्काल मौके से फरार हो गए, तो पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। और इसके अलावा पुलिस ने वहाँ तांबोली बाखल में एक और जगह नीलेश और बंटी पिता नारायण यादव के घर में भी दबिश दी। ये जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि अंकित यादव के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और गाली गलौज से कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं, जबकि ये नरसिंह यादव पर आबकारी अधिनियम और मारपीट के कुल 26 प्रकरण जो है वो दर्ज है। इसके अलावा एक दूसरी टीम जिसका नेतृत्व श्री देवेंद्र मलकाम निरीक्षक क्राइम टीम के कर रहे थे, इनके द्वारा राजेंद्र नगर में कैट रोड पर हीरा एंटरप्राइजेस कल्याण सेवा सदन यहाँ पर दबिश दी गई। फैक्ट्री थी जिसमें मुनक्का बनाया जा रहा था और उसके बाद इस फैक्ट्री में ये फैक्ट्री के दबिश दी गई। यहाँ पर इसके ताले लगे हुए थे और इसके बाद में इनको शुभम परमार जो इसका अकाउंटेंट है उसकी उपस्थिति में इसका ताला खुलवाया गया और उसके पूरे प्रीमाइसेस को चेक कराया गया, जिसमें पुलिस को कुछ बोरी मुनक्का बनाने का सामान और ये सब मिला। इनके द्वारा कुछ कागजात पेश किए गए, इनको भी हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं कि इस कागजात जो है इसके संबंध में भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इनका कहना ये कि इनके पास लाइसेंस था, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। सर, इस प्रकार से बड़ी संख्या में भांग पकड़ाई है सर, तो ये भांग का सप्लायर कौन था, ये कहाँ से भांग खरीद के ला रहे थे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जिन लोगों के यहाँ भांग पकड़ाई गई है उनकी शोहरत एक लंबे समय से रही है और जैसे मैंने बताया कि सभी के ऊपर काफ़ी संख्या में भांग संबंधी और आबकारी अधिनियम के पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस इनको मॉनिटरिंग पर और सर्विलांस पर रखी हुई थी और पुलिस के पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लगातार दबिश दी, अलग अलग टीमें बना करके दबिश दी और ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। हम लोग अवैध मादक पदार्थों की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।